प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संक्रमण धातु संकुल यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत संक्रमण धातु संकुलों में बंध की प्रकृति समझाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। केंद्र में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त द्विकक्षक उपलब्ध होते हैं। अतः यह धातु परमाणु लिगेंड परमाणु के साथ बंध बनाने के लिए कई रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहज संयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकुचित होकर समान आकार व आकृति वाले संकर कक्षक बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के संकरण से प्राप्त कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और इसी के अनुसार संकुल लवणों की आकृतियाँ होती हैं। उदाहरण के जैसे जब धातु की समन्वय संख्या 2 होने पर कक्षकों का संकरण sp ज्यामिति रेखीय होती है। फॉर एग्जाम्पल AgNH3 डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। इसी प्रकार से जब धातु की समन्वय संख्या 4 हो, संकरण DsP2 संकुल की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय जैसे टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन। एवं धातु की समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण sp3 होने पर संकुल की ज्यामिति चतुष्फलकीय भी होती है जैसे निकल टेट्राकार्बोनेट। इसी प्रकार समन्वय संख्या 6 के लिए संकरण D2sp3 होने पर संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय। फॉर एग्जाम्पल FeCN6 3 प्लस हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर संकरण sp3d2 ज्यामिति अष्टफलकीय हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड आयन। अतः भिन्न भिन्न संकरण के लिए संकुलों की ज्यामितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, जैसा कि इन उदाहरणों में हमने देखा है। संकुल बनते समय लिगेंड समूह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में व्यवहार करते हैं, जबकि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में व्यवहार करते हैं। लिगेंड का अबंधी इलेक्ट्रॉन निगम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ कक्षक धातु आयन के रिक्त संकृत कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उप सह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इन दोनों कक्षकों में जितना प्रभावी अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल उन दोनों के मध्य का बंध होगा और उतना ही अधिक उस संकुल का स्थायित्व हो जाएगा। अर्थात कक्षकों के मध्य जितना प्रभावी अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक प्रबल बनेगा और संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाएगा। हम जानते हैं कि संकर कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः प्रभावी अतिव्यापन करते हैं। ये कारण है कि धातु आयन के कक्षक पहले संकुचित होते हैं और फिर एक निश्चित आकार और आकृति में लिगेंड के साथ अतिव्यापन करके प्रबल बंध बनाते हैं। बीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों को स्थायित्व को समझाने के लिए इस संदर्भ में पॉलिंग ने निम्न 2 नियम दिए हैं। प्रथम, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। द्वितीय, पाई बंध बनने का सिद्धांत, बैक बॉन्डिंग। फर्स्ट, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी संकुल में कुछ लिगेंड धातु परमाणु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण धातु परमाणु पर ऋण आवेश एकत्रित हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप FeS2O6 में आयरन परमाणु पर -3 नियमनिष्ठ आवेश एकत्रित हो जाएगा
क्योंकि जल के 6 अणुओं के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाकर आयरन पर -6 नियमनिष्ठ आवेश आ जाएगा, जिसमें से -3 तो आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण उदासीन हो जाएगा और शेष -3 उस पर एकत्रित हो जाएगा। इतने अधिक ऋण आवेश का धातु परमाणु पर एकत्रित होना संकुल के स्थायित्व को घटाने वाला होता है। लेकिन पॉलिंग ने बताया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। संकुल के केंद्रीय परमाणु पर एकत्रित आवेश उस पूरे संकुल के अन्य परमाणुओं पर इस प्रकार से फैल जाता है कि संकुल के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश से अधिक आवेश नहीं होता है और केंद्रीय धातु परमाणु या तो उदासीन होता है अथवा उस पर आंशिक धन आवेश होता है। पॉलिंग के अनुसार धातु लिगेंड बंध पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं होते, वरन उसमें कुछ आंशिक आयनिक गुण भी होते हैं। उदाहरण स्वरूप Fe2O6+3 संकुल में यदि FeO आयरन ऑक्सीजन बंध 100% सहसंयोजक होगा, तब तो आयरन परमाणु पर -3 नियमनिष्ठ आवेश आ जाएगा। लेकिन यदि आयरन ऑक्सीजन बंध 50% सहसंयोजक और 50% आयनिक होगा, तब आयरन परमाणु पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार FeH2O6+2 संकुल में आयरन परमाणु पर शून्य आवेश उस स्थिति में होगा यदि आयरन ऑक्सीजन बंध में 33.3% सहसंयोजक गुण और 66.6 आयनिक गुण हो। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या घटने से आयरन ऑक्सीजन बंध के सहसंयोजक गुणों में कमी आई। इसका कारण ये है कि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के घटने से उसकी विद्युत ऋणता का मान कम हो जाता है। इस सिद्धांत के उपयोग से हम संक्रमण धातुओं की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विभिन्न लिगेंड के साथ बने हुए संकुलों के स्थायित्व के बारे में अनुमान लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पाई बंध बनने का सिद्धांत। पॉलिंग ने बताया कि लिगेंड के द्वारा उप सहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है उसे कम करने का दूसरा उपाय है पाई बंध बनने का। अर्थात सिग्मा बंध में जहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड से धातु परमाणु की ओर होता है, वहीं बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु से लिगेंड की ओर होता है। पृष्ठ बंधन में धातु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के खाली कक्षकों से अतिव्यापन करके पाई बंध बनाते हैं, जिससे धातु पर सिग्मा बंध के कारण एकत्रित ऋण आवेश वापस लिगेंड पर चला जाता है। जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो तो मेटल लिगेंड बंध में सहसंयोजक गुण अधिक हो जाएगा और उस स्थिति में विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार धातु के कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुल स्थायी नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे कई स्थायी संकुल ज्ञात हैं जिनमें धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। उदाहरण निकल कार्बोनिल एक स्थायी संकुल है, जबकि इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। पॉलिंग ने इसकी व्याख्या पाई बंध बैक बॉन्डिंग के आधार पर की। कार्बोनिल समूह अपने एकाकी इलेक्ट्रॉनियम लोन पेयर धातु परमाणु को देकर उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बनाते हैं। यहाँ हम इस संरचना में देख रहे हैं कि लिगेंड का अबंध इलेक्ट्रॉनियम से भरा हुआ कक्षक धातु परमाणु के कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे यहाँ सिग्मा बंध बनता है। इस संरचना में हम देख रहे हैं कि धातु के बढ़े हुए डी कक्षक
धातु के बहे हुए कक्षक कार्बन के रिक्त एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे यहाँ पाई बंध बनता है। अतः कुल मिलाकर सिग्मा बंध द्वारा लिगेंड परमाणु के इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु की ओर जाते हैं, तो पाई बंध के द्वारा धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन लिगेंड परमाणु की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार समस्त परमाणु पर विद्युत उदासीनता बनी रहती है। पाई बंध से संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। सिग्मा उप सहसंयोजक बंध से धातु पर ऋण आवेश बढ़ जाता है। जैसा हमने देखा था यहाँ कि सिग्मा बंध बनने के फलस्वरूप यहाँ पर लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो धातु परमाणु पर आ जाता है, जिससे उस पर ऋण आवेश बढ़ जाता है। मेटल टू लिगेंड प्रकार के बंध बनने से धातु का ऋण आवेश लिगेंड पर स्थानांतरित होता है, जिससे ऋण आवेश का संतुलन बना रहता है और मेटल टू लिगेंड प्रकार का बंध पश्च बंध या प्रतिबंध बैक बॉन्डिंग कहलाता है, क्योंकि लिगेंड द्वारा धातु को दिया गया ऋण आवेश कुछ सीमा तक पुनः लिगेंड पर चला जाता है। अतः ये दोनों सिद्धांत उप सहसंयोजक युग्मों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को समझाने में महत्वपूर्ण है। थैंक यू।